मुंगेर जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ नए-नए आधुनिक अस्पताल खुल रहे हैं तो लोगों को सुविधा भी मिल रही है। इन्हीं अस्पतालों में से एक है मुंगेर जिले का नेशनल हॉस्पिटल, जो अपने सफलता के झंडे रोज नए एक केस को सॉल्व कर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दरअसल नेशनल अस्पताल का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि गुरुवार की सुबह कुछ ऐसी घटना घटी कि मुंगेर जिले में मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए चैलेंज के रूप में आया। इस संबंध में मरीज की स्थिति के बारे में डॉक्टर अयूब ने बताया कि स्थिति इतनी क्रिटिकल थी कि मुंगेर से पटना की बात छोड़िए, बरियारपुर तक अगर पेशेंट चला जाता तो बड़ी बात होती। ये लोग बाय फ्लाइट यहाँ से मुंगेर जब पहुँचे तो यूट्राइन रप्चर हुआ था, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चेदानी का फट जाना। उसके बाद पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास पहुँचा, लगभग लेट 3 साढ़े 3 के अप्रॉक्स में सुबह में। लेकिन जिस समय हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराया तो हीमोग्लोबिन इनका मात्र 2 ग्राम था और पेशेंट शॉक में जा चुकी थी और इनकी बीपी जो है वो एनआर थी, नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया कि पेशेंट को तुरंत जो है ऑपरेट करके सबटोटल हिस्टेक्टोमी या फिर हिस्टेक्टोमी करके सर्जन से के थ्रू एडवाइस लेकर के काम किया जाए। यहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, उससे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि सर आपको जो बेहतर लगता है वो करिए। पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मुझे बाहर भेज दिया कि दूसरी जगह, वहाँ ट्रीटमेंट दिया नहीं सही ढंग से। जब मैं यहाँ लेके आया हूँ तो पेशेंट का हालत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, ब्लीडिंग एकदम से जो है बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कि जैसे कि एक बाल्टी पलट देते हैं ना, इस तरह से पलट दिया, मथुआरे की तरह 2 बार पलट निकला। और चूँकि केस बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं कि क्रिटिकल है, क्योंकि 2 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने आप में एक मायने रखता है और बीपी जिस मरीज का खुद का नहीं हो उस पेशेंट का तो कहना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने एक टीम बनाया, जिसमें कि टीम में हम खुद हैं, डॉक्टर अभिजीत सर हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अमित कुमार सिंह है जो एमएस सर्जन है, डॉक्टर शाहिद वसीम है जो एनेस्थेटिक का यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर गुलनाज हैं जो प्रसूति रोग में हैं और स्त्री व प्रसूति रोग में, और डॉक्टर ज़ेबा हैं, ये भी वहाँ पे। और बाकी जितने भी टीम है मिल करके एक टीम बना करके इसको बचाने का प्रयास किया गया है। कि आप खुद सुन लीजिए एमएस सर्जन अमित कुमार सिंह क्या कहते हैं इस मरीज की स्थिति के बारे में डॉक्टर्स डे पर यह विशेष। क्योंकि ब्लीडिंग इतना हो चुका था कि रिवाइव करने के लिए हम लोग को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ा। इनोट्रोपिक सपोर्ट पे बीपी लाया गया, डॉक्टर साहब से पीएससी क्लियर किया गया, हाई रिस्क था, मेजर जो आर्टरी होता है वो ब्लीड कर रहा था। अगर हम लोग तुरंत नहीं करते पूरा ब्लीडिंग पेट में आ जाता और मरीज का जान बचना तो मुश्किल ही था। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट समय पे एक्शन लिया, ब्लीडिंग सिक्योर किया, और चूँकि दोनों तरफ का आर्टरी चला गया था तो हम लोग को हिस्टेक्टोमी भी करना पड़ा, जो हम लोग मरीज से कंसेंट भी ले लिए थे। ऑपरेशन हो गया है, ब्लीडिंग सब सिक्योर है, बीपी भी मेंटेन आ गया है। इस अस्पताल में तो हम लोगों ने पर्याप्त सुविधा यहाँ मौजूद है, वरना ये सब केस एज ए सर्जन हम कहीं कर नहीं सकते थे। जब हम देखे कि सुविधा मौजूद है तभी हमने विदाउट इट प्रॉपर कंसेंट हाथ लगाया। और ये चीज़ मुंगेर में जहाँ तक मेरी समझ है सुविधा नहीं, ये हम लोग का प्रयत्न है मुंगेर को। ये मरीज को अगर मान लीजिए हम लोग रेफ़र करते हैं तो रास्ते में ही मरीज कोलैप्स करेंगे, इनफैक्ट भागलपुर भी नहीं जा सकते। जो करना था यही करना था और सुविधा यहाँ मौजूद है। तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, तुरंत ब्लड आया, इनोट्रोपिक सपोर्ट मॉनिटर के साथ हम लोगों ने किया, और सबसे बड़ा योगदान एनेस्थेटिस्ट का है जो इन्होंने। तो पेशेंट हमें शॉक में मिला था, ना पेशेंट को अपना बीपी था ना पल्स था, सिचुएशन भी डाउनफॉल कर रहा था उसका। लेकिन इनोट्रोप सपोर्ट से और कुछ हमारे पास बॉयल्स मशीन है, सारा कुछ के टेक्निक से ऊपर वाला का नाम लेके हम लोग शुरू किए, तो एनेस्थाइज अच्छे से हो गया पेशेंट और अच्छे से परफॉर्म भी हो गया सर्जरी। बाकी तो ऊपर वाले का करम है। देखे मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी, खुद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलनाज क्या कह रही है, सुन लीजिए। पेशेंट तो बहुत सीवियर कंडीशन में आई थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ख़राब हालत में थी, बीपी पल्स वगैरह नहीं मिल रहा था। पेशेंट आई थी, उसको हम लोगों ने एडमिट किया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और 2 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोगों ने जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है वो हम लोगों ने करवाया।
HB 2 ग्राम था, उसके लिए हम लोगों ने जल्द से जल्द BT अरेंज करवाया। पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई थी, उसका हम लोगों ने मैनेजमेंट किया। उसके बाद हम लोगों ने उसको जल्द से जल्द OT स्टार्ट करने का हम लोगों ने प्रोसीजर शुरू करवाया और BT भी करवाया। जितना जल्द से जल्द करवा के उसका जान बचाने की कोशिश की हम लोगों ने। मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के पास डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मरीज के जान बचा लेते हैं। इस ऑपरेशन में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत की क्या भूमिका रही, खुद सुन लीजिए किस तरह का मरीज था। मुझे डॉक्टर आयुब का कॉल आया था कि सर 6.5 मंथ डिलीवरी है, विथ परफ्यूज ब्लीडिंग है और बच्चे का FSH वगैरह नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी तुरंत यहाँ पे आया। डॉक्टर अमित सर वगैरह सब मिलके इसका ऑपरेशन करके बेबी को तो आउट किए थे। बेबी लेस देन 500 ग्राम का था और ऑलरेडी यूट्रस के रप्चर होने के कारण, प्लासेंटा के रप्चर होने के कारण ऑलरेडी फीटल जो था अंदर ही में डेथ हो चुका था। इस तरह का ऑपरेशन मैं यहाँ पे पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का सुविधा और इस तरह का एक्शन पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो यहाँ पे आज देखने को मिला है, इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने पहले नहीं किया है। 7-8 साल से मैं बच्चों के फील्ड में हूँ, बहुत सारी जगह पे मैं डिलीवरी के लिए भी जब भी कॉल होता है जाता हूँ। और नेशनल हॉस्पिटल में जिस प्रकार का ये ऑपरेशन किया गया, ये मुंगेर में तो पॉसिबल नहीं था आज से पहले, पर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे मुंगेर के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज पेशेंट जो मदर जो सर्वाइव कर रही है वो यहाँ नेशनल हॉस्पिटल के कारण है और बहुत अच्छा लगा इस तरह का एक्सपीरियंस करके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी टीम में ये सब डॉक्टर्स थे और अब मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल में ये एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है। मतलब यहाँ पे आपको हड्डी के डॉक्टर भी मिलते हैं, सर्जन अवेलेबल रहते हैं, एनेस्थेटिक अवेलेबल रहते हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, प्लस उसके अलावा जो हमारा इक्विपमेंट्स की फैसिलिटी है अपने पटना या फिर अच्छे जगहों में, तो यही इसी तरह से काम होता है। तो इसलिए ये मुंगेर के लिए नया कॉन्सेप्ट है कि इस तरह के मरीजों को का भी मुंगेर में ऑपरेशन और जान बचाना संभव है। एक सीरियस मरीज जो कि पटना तक नहीं पहुंच पाते, हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटी उनको दी जाए। यहाँ पर अब तो साक्षात अपनी नज़रों से आप देख रहे हैं कि क्या मामला यहाँ पर चल रहा है कि यहाँ पर सारे डॉक्टर्स की टीम मिलकर मरीज की जान बचाने के लिए कितने जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं। ये इस हॉस्पिटल की खासियत है। 24 घंटे 7 दिन हम लोग यूं ही ऐसे ही काम करते हैं, सिर्फ एक ही संकल्प लेकर के कि हमें काम करना और मरीज को जितना से ज़्यादा हम लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि नेशनल है, यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं पूरी डॉक्टरों की फौज है। जैसे आप बड़े महानगरों में देखते हैं वो मुंगेर के नेशनल हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेगा। और मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल्स के ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स की टीम की मेहनत रंग लाई, मरीज को नई जिंदगी मिल गई। मरीज के परिजन कह रहे हैं थैंक्स डॉक्टर। और मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इसके पास डॉक्टरों की अनुभवी टीम है और वेल इक्विपमेंट्स है। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का और गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज हो सकता है, जान बचाई जा सकती है। तो आज हैप्पी डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमने दिखाया किस तरह मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल एक गंभीर बीमारी से जूझ रही मरीज का जान बचाया। ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर ने किस तरह मिलकर एक यूनाइट होकर बीमारी से निजात दिलाया। ऐसे मुंगेर में अन्य अस्पताल भी अगर काम कर रहे हैं तो सिटी न्यूज़ उसको भी प्रमोट करेगा, क्योंकि मुंगेर के लोगों को जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बदल रहा है मुंगेर। मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल ने तो साबित कर दिया कि पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जो सुविधा मिलती है वह मुंगेर में भी मिलनी शुरू हो गई है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू।